तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं। जैसा मैं आपसे वादा कर रहा था उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी कड़ी को आगे लेकर चल रहा हूँ। इंसान के जिस्म में जहाँ जिस्म के हर हिस्से की अपनी एक अलग अहमियत है, वहीं मुझे लगता है कि पूरे जिस्म में हड्डियों का बहुत अहम रोल है। और जैसा कि मैंने महसूस किया है, देखा है कि इस दौर में खाने पीने की वजह से या एक्सरसाइज ना करने की वजह से या बहुत लेविश लाइफ होने की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या वजह है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर A.S. प्रसाद साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिमेश एक संस्था के इस शिविर में, जो आप पूरे शहर के लोगों को, यहाँ आए हुए लोगों को अपना मैसेज देना चाहते हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि छोटी उम्र से लेके किसी भी उम्र में आज की दौर में जैसा देखने को मिल रहा है कि ज़रा सी चोट लगने पे, ज़रा सा पैर मुड़ के गिरने में हड्डी टूट जाती है, यानी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं। और घुटने की हड्डी की प्रॉब्लम, कूल्हे की हड्डी की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या वजह हो सकती है? क्या खाने पीने का कोई मसला है या विटामिन की कोई कमी हो रही है? मुझे लगता है कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं और शहर आपको जानता है, आप कानपुर शहर के लिए किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आप तफसील से बताएं कि कौन कौन सी चीज़ों का हम ख्याल रखें, कौन कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। आप हमारे दर्शकों को बताएं। साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिमेश नामक संस्था को, जिन्होंने आप सबकी भलाई के लिए एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, तथा आप सबको भी कि आप सब यहाँ आए हैं और इस सुविधा का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं आपके जोड़ों के रखरखाव के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला, आपके जोड़ जैसे जैसे आप बड़े होंगे, एक समय के बाद, अमूमन 25 से 30 साल के बाद, उनकी लाइफ एक तरह से उसमें एक घिसाव होता है, वो एक बूढ़े होने लगते हैं। जैसे आपका शरीर बूढ़ा होता है, आपका जोड़ भी बूढ़ा होने लगता है। और जोड़ कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। जोड़ों के ऊपर हम लोग की लाइफ है, हमारे मूवमेंट है, हम चलते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे उसका रखरखाव अच्छा कर सकते हैं। आप जिस खानदान में पैदा हुए हैं, जो आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है, आपका जोड़ काफ़ी कुछ उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन आपके पास 4 पॉइंट हैं जिससे आप जोड़ों का लाइफ अच्छा कर सकते हैं, फैमिली जैसी भी हो। पर मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा जोड़ बदल देंगे या जोड़ों को फिर से 16 साल का कर पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन अच्छी तरह बिता सकते हैं। और इसकी रखरखाव बचपन से शुरू हो जानी चाहिए, जिससे आप जोड़ को अच्छा बना सकें। पहला है उसका न्यूट्रिशन। इसका मतलब जोड़ों को खान पान मिले अच्छी तरह, और जोड़ का मतलब हम सारी हड्डियों की बात कर सकते हैं। और उसके लिए 2 चीज़ बहुत अहम हैं। पहला विटामिन डी, जो आपको धूप से मिलता है, और अगर आप धूप नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, और इनको बचपन से देना चाहिए। महीने में एक बार भी देंगे अपने डॉक्टर से पूछ के, तो आपके जोड़ों में कैल्शियम ज़्यादा जमा होगा। और आप अपने बैंक की तरह अपने हड्डियों में जब ज़्यादा पैसा, जैसे बैंक में पैसा जमा हो जाते हैं, अगर हड्डियों में कैल्शियम जमा करेंगे तो जब वक्त की जब बात होगी, जब बूढ़े होंगे, तो वो कैल्शियम आपके बहुत काम आएगा। दूसरा, विटामिन डी को कैल्शियम की ज़रूरत है, वो जमा किसे करेगा? तो कैल्शियम। तो आपके खाने में कैल्शियम की मात्रा उचित होनी चाहिए। कोई भी चीज़ का एक्सेस खराब होता है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। डाइट के बारे में आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, इतनी बातें होती हैं कि हेल्दी डाइट किसे कहते हैं। और दिन भर में 4 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना भी ज़रूरी है। क्वांटिटी आप बड़ा कम कर सकते हैं। 2 मेन डाइट होने चाहिए और 4 छोटे छोटे स्मॉल मील होने चाहिए। नंबर 2, वजन। अपना वजन कंट्रोल में रखिए। और मैं बता सकता हूँ, अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो आपका वजन तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी जोड़ पे अगर वजन जितनी सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा करेंगे तो जोड़ खराब होगा। अगर आप साइकिल के टायर पे ट्रक का वजन रखेंगे तो साइकिल का टायर तो फट जाएगा। तो अपना वजन अपने काबू में रखें। नंबर 3, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आपका इंश्योरेंस है एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ का।
रेगुलर एक्सरसाइज में हम सबसे सिंपल एक्सरसाइज, अगर आप 2 किलोमीटर रोज टहलने जाते हैं, जिसमें से उसका 1/4 भाग ब्रिस्क वॉक है, तो वो भी आपका काफ़ी काम दे देगा। एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें नंबर 1, हड्डियों में जो कैल्शियम जाता है वो जमा ठीक से होता है। ये उसी तरह की बहुत सारी ईंटों को आप जंबल रखें या एक के ऊपर एक ईंटें रखें, जो कैल्शियम हड्डियों में जाता है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह अरेंज होकर जमा होगा, जिससे हड्डियां मजबूत होंगी। और तब आप देखेंगे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका बहुत बार गिरते हैं, पड़ते हैं, स्पोर्ट्स में लोग गिरते हैं, हर बार उनका फ्रैक्चर नहीं होता है। उसी चोट से अगर एक साधारण व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जब वो गिरता है तो ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज आपका एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस है। और लास्ट हम एक ही चीज़ करना चाहेंगे, जो पॉस्चर, आपका जो काम करने का तरीका है, अपने जोड़ों को जब बहुत जोड़ दें तो उसको मौका भी दें कि वो ठीक से रेस्ट ले सकें। इसलिए किसी भी एक पॉस्चर में 1 घंटे के बाद अपने शरीर को करीब 4 से 5 मिनट तक स्ट्रेच कर लें। जैसे मैं कुर्सी पर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो 1 घंटे के बाद मेरा फ़र्ज़ है कि मैं केवल 4 से 5 मिनट खड़ा होकर टहल लूँ, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लूँ, और फिर मैं 1 घंटे बैठ के काम कर सकता हूँ। तो अपने पॉस्चर का भी आपको ध्यान रखना होगा। काम करने में बहुत मन लगता है, आप भूल जाते हैं, वहाँ पे आप अपने जोड़ों को डैमेज करना शुरू करते हैं। और दोस्तों, लास्ट जो मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक था 2010 से, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर का, अपने घर का, अपने साथियों का और अपने मोहल्ले का, और एक आपका जो बड़ा घर, आपका शहर है, उसका। बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बहुत बार डॉक्टरों के चक्कर लगाना आपका बच सकता है। थैंक यू हमको सुनने के लिए, और हम फिर आपसे मिलेंगे।